Great to see you, my friends. I'm Avdhendra. Friends, you know, you must have heard about the US National Security Advisor Jake Sullivan is in India. India-US relationship, the tribute I want to discuss with you, where it is going, what are the implications. I have already made बहुत सारी वीडियोस हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है और ये जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट है इसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है जितने भी सेक्टर्स मिस्टर सुलेमान ने डिस्कस किए हैं पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी 2008 के अंदर जब से हमने न्यूक्लियर वेपन बनाया 1998 के अंदर उसके बाद से दुनिया ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए और बाकी हमारी कंपनियों के ऊपर जो नेशनल डिफेंस से रिलेवेंट चीजें थी सारी मिसाइल प्रोग्राम बाकी सारे जो सेक्टर्स थे हमारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस थे नेशनल डिफेंस के सभी पर इन लोगों ने सैंक्शंस इम्पोज कर दी ना हम कोई चीज बाहर से खरीद सकते हैं ना हम इंपोर्ट कर सकते हैं ना एक्सपोर्ट कर सकते थे और ये इसमें जापान बहुत आगे था यूएस से भी आगे जापान था ऑस्ट्रेलिया बाकी वेस्टर्न कंट्रीज अब जितने अलाइज थे यूएस के ये सभी लोगों ने इंडिया को गर्दन से पकड़ लिया है ना और जब 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ 2008 के अंदर उसके बाद से लिटिल बिट स्पेस मिला इंडिया को कि चलो ठीक है सिविल पर्पज से आप न्यूक्लियर एनर्जी और मिसाइल प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकते हैं लेकिन भूखे के सामने सोने की थाली ये एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया लेकिन हमारी कंपनियों को इन्होंने सैंक्शन लिस्ट के सैंक्शन लिस्ट में डाल दिया है ना हमारी कंपनियां अभी भी बाहर से टेक्नोलॉजी नहीं ले सकती हाँ एग्रीमेंट साइन किया वही मैं कह रहा हूँ कि भूखे के सामने सोने की थाली रख दी एग्रीमेंट साइन किया लेकिन कंपनियों को हमारे सैंक्शन लिस्ट में डाल दिया एग्रीमेंट पर्टिकुलरली यूएस के अंदर है ना बाकी इंडिया किसी और कंट्री के साथ नेगोशिएशन कर सकता था और पर्टिकुलरली उसमें सामने आया रशिया जितने भी भारत के पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आज हैं जो एनर्जी बना रहे हैं they are from the Russian okay technology based on so कुडनकुलम जो इतने भी हमारे पास आज न्यूक्लियर रिएक्टर्स काम कर रहे हैं वो सारे के सारे रशियन टेक्नोलॉजी बेस्ड है बाकी वेस्टर्न कंट्रीज ने कभी भी इंडिया को सपोर्ट नहीं किया तो मिस्टर सुलेमान अभी जो अभी आए हैं उन्होंने कहा कि मैं रिलैक्स करता हूँ जो कंपनियों पर हमने सैंक्शंस आप पर इम्पोज की हुई है उनको हटा देता हूँ है ना और फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली जाएंगी और आईआईटी दिल्ली के अंदर वो लेक्चर दे रहे थे अपना तो उन्होंने कहा कि इंडिया यूएस जो है वो रिलेशनशिप बेहतरीन है ये है वो है तो मैंने कोई कहा कि ठीक है रिलेशनशिप देखिए ऐसा है रिलेशनशिप ठीक है ना रिलेशनशिप हमें कोई कंप्लेन नहीं है बेहतर होना भी चाहिए और नहीं भी है भी है ना ये जो टॉप क्लास के सुपर पावर्स होती है ना ये जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं जो अभी स्टैंड कर रहे होते हैं ना उनके ऊपर उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं वो हर तंत्र करते हैं डराना धमकाना इंटिमिडेशन करना रिस्ट्रिक्शन लगाना नहीं इंडिया हर चीजों से गुजरा है ना कोई इंडिया जहां पे भी है अपनी बदौलत है किसी ने इसको कुछ दिया नहीं और जबकि इसने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी भी ली थी वेरी अर्ली स्टेज में उसके बाद से भी इसको काफी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है ना और नहीं भी झेलता तो वही पाकिस्तान जैसी हालत होती है ना अपनी आइडेंटिटी भी लूज करता कुछ हाथ में होता भी नहीं
तो वो अच्छी बात थी कि इंडिया ने जो पॉलिसी ली वही एक इंडिपेंडेंट नेशन को लेना भी चाहिए था, है ना? तो यूएस ने भी इंडिया को, आज जो बातें हो रही हैं बड़ी अच्छी-अच्छी बातें होती हैं, है ना? रिलेशनशिप में बड़ी अच्छी-अच्छी बातें होती हैं। यूएस इंडिया ग्लोबल कोऑपरेशन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, है ना? ये है, वो है, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, स्पेस, बायोटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमटीसीआर एक होता है मिसाइल कंट्रोल रेजीम, है ना? ये मिसाइल को कंट्रोल करता है इसके एक्सपोर्ट्स को, है ना? जो इसके मेंबर हैं वो एक्सपोर्ट एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं। बाकी ये कहीं मिसाइल जो है मिसयूज गलत लोगों के हाथ में न चली जाए, ठीक है? तो इस पे भी ध्यान रखने के लिए एमटीसीआर बनाया गया जिसमें इंडिया उसका मेंबर है। क्योंकि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का इंडिया मेंबर नहीं है, इसीलिए रेफरेंस में इंडिया को वो कुछ रिलैक्सेशन देने के लिए यूएस ने एक सेपरेट डील कर ली इंडिया के साथ, ठीक है? जो 2008 में हुई। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन अब ये जो आज इंडिया के साथ लोग आ रहे हैं, इसका एक अलग अपना मानना है। आज हमारा रशिया जो है एक एलाइड पार्टनर है, ट्रस्ट बेस्ड पार्टनर है। देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, जबकि यूएस ने ये प्लेज किया हुआ है, इंडिया को हम सपोर्ट करेंगे और इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर, उसको डाइवर्सिफाई करे इंडिया। और हम आगे चल के 10, 15, 20 सालों में रशिया को दीवार से लगाएँगे, कोने में ले जाके दीवार से लगाएँगे, है ना? जो आज रशिया पनिशमेंट दे रहा है ना? तो उसको कंटेन अगर ना किया गया दीवार से लगा के, तो यूरोप के लिए खतरा है। तो ये जो फील्डिंग तैनात की जा रही है, ये रशिया के लिए है। जब तक इंडिया रशिया के साथ खड़ा है और जबकि इंडिया आगे ग्रोथ 10-20 सालों में ये आगे बढ़ेगा भी, तो रशिया को इसकी बड़ी ज़रूरत है ना? रशिया का जब ये वॉर शुरू हुआ तो लोगों ने, रशिया को डर लगा कि कहीं इंडिया हमारा साथ न छोड़ दे। तो रशिया ने स्टेटमेंट जारी किया कि यहाँ मिस्टर डिफेंस सॉरी फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लावरोव इंडिया आया था। उन्होंने कहा कि इंडिया को जो भी वेपन ज़रूरत पड़ेगी, है ना? जो भी वेपन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इंडिया डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर, तो हम इंडिया को देंगे। समझ में आ रहा है आपको? जो भी वेपन, मतलब किसी भी वेपन के लिए हम नेगोशिएशन करने को तैयार हैं, चाहे जो भी वेपन आर्सेनल में है रशिया के पास। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। मुझे बराबर याद है ये स्टेटमेंट कि मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर लावरव साहब ने हमारे फॉरेन मिनिस्टर से कहा, क्योंकि इंडिया को एंटाइस करना ज़रूरी था। जबकि वो उसको, हमारे रिलेशनशिप पर उनको विश्वास ना था कि इंडिया खड़ा होगा, है ना? क्योंकि 2017-18 के बाद से क्वाड ग्रुपिंग बनी, उनको लगता था कि इंडिया जो है शिफ्ट कर रहा है धीरे-धीरे यूएस की तरफ, है ना? और ये वॉर में भी वो क्या स्टैंड लेगा, जो इंडिया ने स्टैंड लिया, तो रशिया ये उम्मीद नहीं करता था, है ना? इसी रेफरेंस में तो मिस्टर पुतिन इंडिया आए, है ना? जब वॉर शुरू हुई उसके पहले ही 15-20 दिन पहले ही, है ना? वो भी 8 घंटे के लिए। हुँ, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप था। वो इंडिया को जज करना चाहता था कि इंडिया कहाँ है और क्या कुछ हमारा साथ तो नहीं छोड़ेगा। हुँ, इसी रेफरेंस में अभी ये जो सिविल कर लो, मिसाइल कॉमन एक साथ बनाएँगे, है ना? आपको एमटीसीआर रेजीम से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, यूएस कंपनियों का, उसको हटाएँगे, है ना? तो हम यूएस, इंडिया दोनों मिल कर के कोलैबोरेटिव काम करेंगे। यही सारी बातें उन्होंने कही हैं। मोर सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन करेंगे, इसका एक अलग मीनिंग है। उनको ये पता चल चुका है, इंडिया में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, सिविलियन पर्पज़ से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, सारे रशियन बेस्ड हैं। और ये लार्ज स्केल बिज़नेस भी है, तो रशिया को क्यों ना यहाँ से, इंडिया से बाहर निकाला जाए, है ना? क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर यूएस की कंपनियाँ इंडिया में बनाएँ, तो रशिया का बिज़नेस यहाँ से उठ जाएगा। मिसाइल डिफेंस सारे को सब कुछ हम आर्सेनल देने के लिए इंडिया को तैयार हैं, लेकिन तुम रशिया से कुछ भी ना खरीदो, क्योंकि रशिया से इंडिया यही खरीद के ले आता है, वेपन्स। रशिया के इंडिया के आर्सेनल्स में लार्ज स्केल 60+%
वेपन्स जो हैं रशियन है, लेकिन इंडिया जो है वो डाइवर्सिफाई कर रहा है ना। अब फ्रांस और जर्मनी, ये इटली और स्पेन से भी कुछ चीज़ें ले आ रहा है और सेल्फ मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहा है। अब यूएस जो है हाई टेक देगा तो इंडिया शिफ्ट करेगा वेस्टर्न एटमॉस्फेयर में, है ना, और रशियन ऑर्बिट छोड़ देगा। क्योंकि राजनीति में ये बात देखी जाती है कि डिपेंडेंसी आपकी किस पर है। आपकी डिपेंडेंसी खत्म कर दी जाएगी तो रशिया के साथ रिलेशनशिप कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। जो आपकी नीड है मैं फुलफिल करने के लिए तैयार हूँ, तो आप भाग क्यों रहे, है ना। तो ये बात आ जाती है। तो रशिया जो यूएस जो है और उसके एलाइज जो हैं इंडिया को अपने ऑर्बिट में लेने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और फिर रशिया को दीवार से लगाना है। और इंडिया का डबल पर्पज है। इंडिया, एक तो चाइना है, दूसरा रशिया है ना। लेकिन इंडिया भी जानता है कि मामले क्या है ना। तो ट्रस्ट जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कैन वी यूएस ट्रस्टेड, दैट्स द क्वेश्चन, बिलियन डॉलर क्वेश्चन मार्क, है ना। यूएस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जबकि यूएस के रिलेशनशिप चाहे जो भी है, अगर ट्रस्ट बेस्ड नहीं है तो क्या रिलेशन है ना। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो अब स्पेस कोलैबोरेशन करेंगे। डेफिनेटली हमारे कुछ एस्ट्रोनॉट्स को नासा के अंदर ट्रेनिंग दी जा रही है। 3 हैं सेलेक्ट किए गए हैं, 3 में से 2 को ट्रेनिंग दे रहा है नासा, बाकी तीनों को ट्रेनिंग रशिया में मिली। और न्यूक्लियर कोऑपरेशन करेंगे तो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे, दैट मींस रशिया का बिजनेस खत्म होगा। यही पर्पस है इसका, है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंटाई चाइना, एक पब्लिक सेंटिमेंट पैदा करना और फिर चाइनीज बिजनेस को हर्ट करना। ये बात ध्यान रखें आप, ये जो हो रहा है ना, ये एंटाई चाइना है, चाइनीज के बिजनेस को हर्ट करने के लिए। क्योंकि सेंटिमेंट, जब पॉलिटिकल अलाइनमेंट होता है तो पब्लिक सेंटिमेंट चेंज होते हैं, है ना। पहले हमारे पास एचटीसी का फोन होता था, जो अमेरिकन कंपनी थी। कॉस्टली जरूर था फोन, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट था। 3G का फोन था, वो 10-12 साल तक मेरे से पास साथ साथ रहा, है ना। एचटीसी का मॉडल था, 2012 के बाद से फोन मेरे पास था वो। अब आप मुझे बताइए, ना कभी हैंग किया ना कोई बात थी, लेकिन चाइनीज जब से फोन आया उसने अमेरिकन कंपनीज का बिजनेस खत्म कर दिया। और अगर फिर से चाइना को दबाव में लेना है तो उसका बिजनेस डिस्टर्ब करना होगा। ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइनीज का जो कंट्रीब्यूशन शेयर है उसको कम करना होगा। कम कैसे किया जाएगा, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस कैसे की जाएगी, डी लिंकिंग फिनोमिनन कैसे किया जाएगा, उसके अलग मैकेनिज्म है। अब यूएस कह रहा है कि 60% हम चाइनीज इंपोर्ट पर टैरिफ इंपोज कर दें। और जो भी कंपनियां हैं चाइना के अंदर सब डर गई हैं कि 60% अगर चाइनीज एक्सपोर्ट पर लगाया यूएस ने तो फिर मामला क्या बने, एक्सपोर्ट बिल्कुल डाउन हो जाएगा, बिजनेस खत्म होने लगेगा। इस वजह से कंपनियां चाइना को छोड़ करके ऐसी जगह जा रही हैं जहां पर टैरिफ्स कम है। इवन इंडिया की तरफ माइग्रेट कर रही हैं सम कुछ, और कुछ वियतनाम जा रही हैं, कुछ अलग अलग डायमेंशंस में जा रहे हैं जहां यूएस का अपना इंटरेस्ट है। वहां 10% टैरिफ ट्रम्प कह रहा है ना। तो टैरिफ अगर इम्पोर्ट कर जो आज 100 रुपए की मिल रही है वो 160 रुपए में बिकेगी तो कौन खरीदेगा उसको। डेफिनेटली एक्सपोर्ट डाउन होगा, इससे चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग हर्ट होगी। ये है, ट्रंप ने कहा कि चाहे 1000% टैरिफ लगाना हो मैक्सिको के पास, क्योंकि मैक्सिको और कनाडा से इंपोर्ट लोअर टैरिफ से डायरेक्टली आ जाती है यूएस के अंदर।
ट्रम्प ने कहा चाहे जो भी मुझे करना पड़े मैं मैक्सिको की कमर तोड़ दूंगा, क्योंकि सारी चाइनीज कंपनियां यहीं पे अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल रखी हैं और लोअर टैरिफ से पे यहीं तुरंत ही एक्सपोर्ट कर लेते हैं यूएस के अंदर, है ना। तो उसने कहा कि मैं इसको तुरंत बंद कर दूंगा। समझ रहे हैं आप, चाहे मुझे जो भी करना पड़े, ठीक है। या तो मैक्सिको अपना बिहेवियर बदले, पहले इलीगल इमिग्रेंट्स जो है उसको बंद करे। तो वो भी नई नई जो प्रेसिडेंट बनी है मैक्सिको की, उसने कहा ट्रम्प को ना ना बिल्कुल बंद कर देंगे, लेकिन आप हम पे गुस्सा ना करें, है ना। उसने बिल्कुल प्लीजिंग आर्गुमेंट किया, ऐसे बिल्कुल जैसे मैं कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के उसने कहा कि नहीं हम मानने के लिए तैयार हैं और हम इसको रोकेंगे। ट्रम्प ने कहा दीवार बनवा भी रहा था, है ना, कुछ बनवा दिया, थोड़ा कुछ और बचा हुआ बनवा ही देगा वो, है। और मैं कनाडा को कहा कि 25% टैरिफ इम्पोज करूंगा मैं तुम्हारे ऊपर, या तो फिर हमारा स्टेट बन जाओ। है ना। तो कनाडा को इवन कह दिया कि 51st स्टेट बन जाओ हमारा, है ना, इवन ट्वीट भी कर दिया था। तो इस पर भी अफरोर मच गया। लेकिन हाँ, बात आती है कि यूरोप को किस तरह डील करेगा ट्रम्प। लेकिन हम यहाँ, हमारा एजेंडा ही नहीं है ये बोलने का, हमारा एजेंडा है यूएस इंडिया रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये सारी कुछ इसमें हो रही है, डाइवर्सिफिकेशन किया जाएगा। इंडिया किस लार्ज स्केल मार्केट है, 18% पॉपुलेशन यहाँ रहती है ना। तो इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप और ही फ्लॉरिश करेगा ट्रेड में, है ना। तो जो भी चीज है, चाइना को मैक्सिमम हर्ट करना और रशिया को अकेला करना, है ना, दीवार से लगाना, ये दो एजेंडा लेकर के यूएस चल रहा है। और इंडिया का ही वो ऐसा, है ना, है मामला। जो इंडिया को ही लोग लिक्रेटिव समझते हैं, दोनों लोग खींचेंगे इंडिया को। इंडिया का भाव बढ़ने वाला है, रशिया खींचेगा इंडिया को और यूएस और उसके अलाइंस इंडिया को खींच रहे हैं अपनी तरफ। हाँ, ये बात जरूर है, चाहे आप रशिया को अकेला करो या ना करो, इंडिया को ये वरीयता मिल सकती है कि आप रशिया के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू रखो, लेकिन चाइना के साथ, है ना, तो आपको। लेकिन हाँ, अभी जो 4 साल आने वाले हैं ना, ये बड़े क्रुशियल होने वाले हैं, है ना। ये 4 साल बड़े क्रुशियल होंगे चाइनीज बिजनेस और ग्लोबल डिस्टर्बेंस पर। इंडिया का एक स्टेबल होना ये बहुत जरूरी है इस समय, जबकि इंडिया है, यूएस की कंपनियां धीरे धीरे इंडिया अप्रोच कर रही है ना। अभी वो माइक्रोसॉफ्ट का नडेला इंडिया में बैठा हुआ है, सीईओ सत्यम कौन नडेला है वो इंडिया में बैठा हुआ है। अभी प्राइम मिनिस्टर से मिला आज, और कहीं उसने स्पीच भी दी बेंगलुरु के अंदर, ठीक है, एआई और बाकी चीजों पे। उसने कहा कि 10 मिलियन इंडियन वर्कर्स को अप स्किल करेगा और $3 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करेगा फॉर क्लाउड, है ना, डेटा सेंटर वगैरह बनाने की बात कर रहा है। तो क्लाउड स्टोरेज एक मैकेनिज्म होता है जहाँ पर डेटा स्टोर किया जाता है। तो ये कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और ट्रेनिंग देगा इंडिया में। ये सारे कुछ उनके बिजनेस के लिए है, लेकिन अच्छी बात है कि हमारे यूथ को ट्रेनिंग मिलेगी, तो हमारे पास एक्सपर्टी आएगी, फिर वो ट्रांसलेट होगी नेशनल नेशनल एसेट में, है ना। ह्यूमन रिसोर्स भी तो नेशनल एसेट है ना। तो इंडिया को स्ट्रेंथन करने के लिए मौका भी है, दस्तूर भी है, और मैं अच्छी जगह प्लेस भी हूँ, है ना। मैं मतलब इंडिया। ऑल व्हाट इज नीडेड इज हमारे यूथ को फुल फोर्स के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, ठीक है। ये बड़ा ही क्रुशियल मोमेंट है। मिस्टर मोदी साहब कहते हैं कि कौन सा एरा चल रहा है, 25 साल का जो एरा है, अमृत वाला, है ना, अमृत काल चल रहा है। तो ये वाकई अमृत काल है भारत का, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम 2047 तक ठीक ठाक हो जाएंगे। लेकिन अभी जो मैंने पिछली वीडियो बनाई है कास्ट सेंसस के बारे में, मैंने आपको बताया कि हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो अभी भी काफी प्रॉब्लम में है। तो वो कैसे इन चीजों का बेनिफिट उठा सकेगी, इस पर हमें क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, जब हमारे पास पैसे आएंगे तो वो धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेट करके नीचे जाते रहेंगे, है ना। जो हमारे पास पॉपुलेशन है, इंजीनियर्स हैं, बाकी लोग हैं,
तो उनके पास पैसे अगर आएँगे तो धीरे-धीरे वो पर्कोलेट करते नीचे ग्राउंड वाटर की तरह उनके पास भी पहुँचेंगे। तो एक इंडिया अगर रिच होगा तो डेफ़िनेटली उसके अलग मीनिंग निकलेंगे, ठीक है? So we are optimistic and hopeful and we are moving ahead, ठीक है? गवर्नमेंट जैसा चाहिए वैसा कर रही है। और हमारे पास एक्सपर्ट हैं, अच्छी टीम है, लेकिन हम इनडिसिप्लिन्ड लोग जो हैं और स्टेट लेवल का गवर्नेंस हमारा अगर अच्छा हो जाए और पीपल्स पार्टिसिपेशन बढ़ जाए, क्वालिटी दलाली, मक्कारी जो हम करते हैं, ये बंद कर देना तो हम एक अच्छा आदमी बन सकते हैं। हुँ, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली हम इस सब चीज़ों में भी इन्वॉल्व्ड हैं। तो ये बड़ा दुःख की बात है। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स। हमें अपने एटीट्यूड को चेंज करने की मुझे लगता है ज़रूरत है। ऐसा मेरा अपना भी है, आप लोग तो होशियार हैं। सो थैंक यू।